सरकार तो ठीक है जी, मगर किसानों के लिए ठीक नहीं है। मुसलमानों को या किसी को कोई टिकट देना ये करना चाहिए इनको। सरकार तो वैसे तो ठीक चल रही है, अगर थोड़ा सा बस महंगाई की तरफ को देखते हुए जनता का ज़रा रोष है। ये समझ लो आदमी किसी भी टाइम कहीं चले जाओ, रास्ते में कोई परेशान करने वाला नहीं है। फिलहाल तो जाएगा, दूसरा काम भी जाएगा, नहीं देखा भाई। किसान के हिसाब से जनता की सोचना चाहिए योगी जी को, तो फिर सोचा जाएगा। 19 से किसान नाराज है। क्यों नहीं, मुस्लिम हमारे भाई हैं, सबको मौका मिलना चाहिए हर सरकार में टिकट मिलने का, क्यों नहीं। बिंदास बॉल इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं आबाद अली और मेरे साथ मेरे सहयोगी खिलेंद्र गांधी। जनता का शासन, जनता द्वारा चुना गया शासन, जनता के ही बीच आज हम है। ये एक टी स्टॉल है, आप देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं और इन्हीं से जानेंगे कि 2022 के चुनाव में जनता क्या चाहती है और जनता किसे चाहती है। क्या योगी महाराज इस प्रदेश में अपनी सरकार बनाए रखेंगे या फिर जनता कुछ और चाहती है, लोगों की राय जानते हैं। आपका नाम? लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी जी, आपसे एक सवाल यह है कि क्या 2022 के चुनाव में योगी जी को ही आप दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे या फिर कोई और सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? आपके क्या ख्यालात हैं? मैं तो जनता के ऊपर बात है, ये हम क्या कर सकें। मैं तो जैसे भी होगा चुनाव के इसमें क्या कर सकें। नहीं, आप भी मतदाता हैं, आपकी अपनी राय बिल्कुल अहमियत रखती है, महत्व रखती है। आप इस देश के मतदाता हैं, आप बताइए। वैसे तो जो है मोदी के उसमें चल रहा है अभी मामला मोदी के, तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में 2022 में आ सके। ऐसी क्या वजह मानते हैं? अच्छे वजह पब्लिक के हिसाब से ही, जैसी पब्लिक की आवाज़ आती है ऐसी छोटे के बारे में कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 2022 में भी योगी सरकार वापस आ सकती है। हम इनसे भी जानते हैं। हेलो, ये कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। साथ में हमारे एक और बैठे हैं चाचा, इनसे भी पूछते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप त्यागी है जी। त्यागी जी, देखिए 2022 का चुनाव बहुत करीब है और जनता ही सरकारें बनाती है, जनता ही उखाड़ देती है। तो आप क्या यही सरकार चाहेंगे या फिर कुछ परिवर्तन चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? सरकार तो ठीक है जी, मगर किसानों के लिए ठीक नहीं है। किसान के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, किसानों के लिए ठीक नहीं है, ऐसा क्यों मानते हैं आप? कोई किसान परेशान है, गन्ने का कोई इतना परमिट नहीं बढ़ाएगा, हर चीज़ में महंगाई है। तो किसान के हिसाब से जनता ही सोचना चाहिए योगी जी को, तो फिर सोचा जाएगा। 19 से किसान नाराज है। अच्छा, आप खुद भी एक किसान हैं? हम किसान। क्या क्या परेशानी हो रही है आजकल किसानों को? बस सब परेशानी नहीं है जी, कोई सब माल नहीं लुट रहा है, कोई ऐसी कोई वो नहीं है। किसान की कोई आमदनी नहीं कोई जी, मतलब फसलों को वगैरह का दाम ठीक ठाक नहीं मिल पा कोई रहा, दाम नहीं है जी, कुछ दाम नहीं, नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान है। अच्छा, तो आपका कहना यह है कि अगर किसानों के हित के लिए कुछ सोचे तो सोचा जा सकता है। तो ये थे हमारे साथ, ये किसान है और अपनी समस्या ये बता रहे थे। एक भाई और बैठे हैं, इनसे भी जानते हैं। आपका नाम? मोहम्मद अतर। अतर भाई, 2022 का चुनाव अब करीब ही है, 3-4 महीने शेष हैं। तो आपको क्या लगता है, योगी जी बने रहेंगे या फिर सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और योगी जी काम बहुत अच्छा करें, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इनको अपनी सरकार में मुसलमानों को या किसी को कोई टिकट देना ये करना चाहिए इनको, और योगी जी आने चाहिए। अच्छा, तो आपका कहना है कि योगी जी को मुस्लिमों को भी टिकट भाजपा को देना चाहिए? भाजपा को और मंत्रिमंडल में आप ये चाहते हैं कि भाजपा फिर से वापस हो? जी, मैं यही चाहता हूँ, भाजपा फिर से वापस हो। बहुत अच्छा काम है बस, लेकिन यही है कि इसमें एक तरफा मामला है। ये कह रहे हैं कि इसमें भाजपा को मुस्लिमों को भी टिकट देने चाहिए। हमारे साथ हम इनसे भी जानते हैं, बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं ये। और नीरज भाई, आपसे ये जानना चाहते हैं कि 2022 का चुनाव अब बिल्कुल करीब है, तो आप क्या चाहते हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री दोबारा से बने या फिर ये सरकार बदल जाए? क्या चाहते हैं, कैसा लगता है? नहीं, सरकार तो वैसे तो ठीक चल रही है, अगर थोड़ा सा बस महंगाई की तरफ को देखते हुए जनता का ज़रा रोष है। बाकी तो वैसे तो सरकार ठीक चल रही है और एक बार और मौका मिलना चाहिए योगी जी को ही। अच्छा, किस तरह की महंगाई, क्या घर में दुश्वारी हो रही है महंगाई को लेकर के? नहीं, यही बस थोड़ी सी आम रोजमर्रा वाले सामान में थोड़ा सा, जैसे गैस सिलेंडर को लेकर थोड़ा पब्लिक में कि भाई 1000 रुपये का नहीं ले पा रहे हैं गरीब लोग, थोड़ा कुछ इस पर सरकार ध्यान दे। जैसे पहले भी कम रेट पे चल रहा था तो पब्लिक ले पा रही थी। अभी एक भाई कह रहे थे, अतर भाई, ये कह रहे थे कि भाई भाजपा को मुस्लिमों को भी टिकट देना चाहिए। आप सहमत हैं इनकी राय से? हाँ, देना चाहिए, क्यों नहीं। मुस्लिम हमारे भाई हैं, सबको मौका मिलना चाहिए हर सरकार में टिकट मिलने का, क्यों नहीं। ये नीरज जी कह रहे हैं कि टिकट
सभी को मिलना चाहिए। हम आगे हमारे साथ एक हमारे चाचा और भी बैठे हैं, इनसे भी जानते हैं कि 2022 का चुनाव किस तरह का होने वाला है और क्या सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, योगी ही जी बने रहे। आप ये बताइए चाचा कि अब 2022 में 3-4 महीने का समय शेष है, तो ये सरकार योगी जी की दोबारा वापस आनी चाहिए या फिर इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए? आनी चाहिए, यही सरकार आनी चाहिए। हम तो ये चाह रहे हैं कि यही आनी चाहिए। अच्छा, आप यही चाहते हैं कि यही सरकार आनी चाहिए? जी ऐसा क्यों? मतलब कुछ अच्छे काम आपकी नज़र में किए, काम किए हैं ना। जैसे कि थोड़ा बताएं। है जी कैसे कैसे काम किया? भाई झगड़े टंटे कम हुए बहुत। अच्छा, हाँ, और भ्रष्टाचार में फर्क पड़ा, पहले से कम है। झगड़े टंटे और भ्रष्टाचार में कमी आई है, और इसके अलावा और भी कुछ विकास कार्य आप मानते हैं कि सरकार ने कराए हैं? ये समझ लो, आदमी किसी भी टाइम कहीं चले जाओ, रास्ते में कोई परेशान करने वाला नहीं है। हाँ, ये है बात। आपका कहना है कि कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है? कानून व्यवस्था में सब काफी सुधार हुआ है। ठीक कह रहे हैं। चाचा कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। ये जनता के कुछ लोग, एक चाचा और बैठे हैं, उनसे भी पूछते हैं कि चाचा आप बताइए आपका नाम? सुंदरलाल। सुंदरलाल जी, ये बताइए कि ये सरकार क्या ठीक काम कर रही है? ये सरकार दोबारा आनी चाहिए या बदलनी चाहिए? ये बदलनी चाहिए जी। ऐसा क्यों मानते हैं आप, क्यों बदलनी चाहिए? ये जो दलित आदमी हैं या गरीब आदमी, उनकी कोई सुनवाई नहीं है इस राज्य में। अच्छा, गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसा क्यों लगता है आपको? भाई अब तो सरकार देखो, जो फिलहाल विधायक है उसने गाँवों में जाकर नहीं देखा भाई तू कहाँ से चुन का, तू कहाँ से बना, कभी आए थे दिल तो गाँव में गया नहीं हो। और क्या समस्या लगती है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई सरकार में जो है वो गरीबों की सुनवाई नहीं है, और क्या समस्या आपके सामने है? यही समस्या है, जब वो नहीं सुनवाई हुई तो फिर बदलनी चाहिए सरकार। अच्छा, तो आपकी नज़र में फिर किसकी सरकार बननी चाहिए, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं इस समय में तो मायावती की या अखिलेश की आनी चाहिए। देखिए, हम एक टी स्टॉल पर हैं, जनता के लोगों से, क्योंकि जनता जनार्दन होती है प्रजातंत्र में, और जनता ही सरकारें बनाती है, जनता ही सरकारें बिगाड़ दिया करती है, उखाड़ दिया करती है। और बिंदास बोल में लगातार हम इस चीज़ का सर्वेक्षण कर रहे हैं, मतदाताओं की सीधी राय जानकर आप तक पहुंचा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिंदास बोल इंडिया। मैं आबाद अली और मेरे साथ मेरे सहयोगी खिलेंद्र गांधी।